शर्म हया से उसे डूब जाना चाहिए कि जिसकी बहन नंगे सर निकल के मार्केट में जा रही है और वो भाई कुर्सी पर बैठे हुए देख रहा है। उस बाप को गैरत से डूब के मर जाना चाहिए कि जिसकी बेटी बेपर्दा उसकी नजरों के सामने से निकल करके बाजारों में जा रही है, मार्केटों में घूम रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये कमी दरअसल बेटियों की नहीं है, ये उस भाई की कमी है कि जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है। ये उस बाप की कमी है, ये उस बेगैरत माँ की कमी है कि जो अपनी बेटी को बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के, ये अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के मार्केट में घुमा रही है। ये उस माँ की कमी है, ये उस भाई की कमी है। अगर हमने अपनी बच्चियों की बचपन से अगर अच्छी परवरिश की होती तो हमारी बच्चियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने सर से रुपट्टा हटाना ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने देखा था अभी माजी करीब में एक मुस्कान नाम की लड़की थी कि जिसको 200 गुंडे चारों तरफ से घेरे हुए थे और अपने अपने अंदाज में उस बच्ची का रास्ता रोक रहे थे, लेकिन वो हिजाब में थी और वो हमारी शहजादी है, वो हमारी सच्ची बहन है कि जो हिजाब को जिंदा कर रही थी। और उन आवारा, उन लफंगों के सामने उसने अपना सर खम नहीं किया था। उसने बाबा के कोहल, अगर उसकी जबान पर किसी का नाम था तो वो दुनियादार का नाम नहीं था, अपने बाप का नाम नहीं जप रही थी, बल्कि उन गुंडों के बीच में वो अल्लाह अकबर की सदाएं चल रही है। जब तक हमारी जिंदगी है, ये गनीमत जानिए कि हमें तौफीक मिल रही है कि हम सजदा कर सकते हैं, अपने रब को मना सकते हैं। अरे तुम अपने रब के करीब आकर तो देखो, तुम ये सोचते हो कि हमारे बहुत गुनाह है, हम किस तरीके से रब की बारगाह में पेशानियों को झुकाएं, तो आप जान लीजिए कि तुम्हारे गुनाह इतने नहीं हैं, इतने गुनाह तुम्हारे नहीं हो सकते कि जितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अरे तुम अपने रब की बारगाह में दो कतरे आंसू के बहा कर तो देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रब तुम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन मस्जिदों को आबाद कर लो, अपने उलमा का मकाम समझ लो, अपने उलमा की अहमियत समझ लो। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे, इंशाअल्लाह तुमसे मदीने के ताजदार भी खुश हो जाएंगे। और याद रखिए, जिससे मदीने के ताजदार खुश हो जाते हैं उससे हमारा रब राजी हो जाता है, और जिससे मेरा रब राजी उसकी दुनिया अच्छी, उसकी आखिरत, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाती है। आगे बढ़े बढ़े। हजरत हलीमा ने कहा कि मेरे घर में कोई चिराग नहीं, लेकिन जब से ये बच्चा मेरे घर आया है मुझे चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो उसी दिन अपने घर के चिराग तोड़ दिए थे। क्यों? उनके घर में आमना का लाल है, नबियों का ताजदार है। और अगर कोई भी बातिल अकीदे का तुमसे कहे कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो समझ लेना कि वो गलत बयान कर रहा है। वो नबी का वफादार नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपने नबी की शान और अजमत जाननी हो, अगर तुम्हें अपने नबी की शान और अजमत जाननी हो, अगर तुम्हें नबी का मकाम जानना हो, तो अपने चमरौवा से निकल करके, तुम्हारे तो बगल में ही स्टेशन पड़ता है, बगल में स्टेशन है ना, है, यहां से आला हजरत एक्सप्रेस निकलती होगी और रोजाना निकलती है, आती भी है जाती भी है। अगर ये कोई भी, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सुलहकुल्ली हो, किसी भी मकतबे फिक्र का कोई इंसान ऐसा हो कि जो नबी की शान और अजमत घटाता हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें सही अकीदा कहां से मालूम होगा? तो आओ
अपने जहनों को करीब करो, मैं बताता हूं एक इश्क की गली ऐसी है कि जो बरेली शरीफ में है। आप यहां से निकलिए, आला हजरत एक्सप्रेस पकड़िए और बरेली शरीफ जाइए। बरेली के जंक्शन पर उतरिए और उतरने के बाद में आप वहां से जाइए और रिक्शा में बैठने के बाद में आप सौदागिरान की गलियों में जाइए। आपको वहां पर एक मर्द कलंदर मिलेगा जिसका मज़ार अक़दस बना हुआ है कि जो आज से 106 साल पहले इस दुनिया को खैराबाद कहकर चला गया है, लेकिन आज भी उसकी दुनिया इतनी दीवानी है कि ऐसा लगता है किसी कहने वाले ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इश्क का इमाम मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की बारगाह में जब पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि ए अहमद रजा जरा हमें बताइए कि हमारे नबी कैसे हैं, तो आला हजरत कहेंगे कि अगर तुमने मेरी हदाई की बख्शिश पढ़ ली होती तो तुम्हें यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। अल्लाह अकबर। पता वहां हदाई के बख्शिश खोलिए और उसके चैप्टर को पढ़िए तो आला हजरत कहीं पर कहते हुए नजर आते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो कहीं आला हजरत कहते हुए नजर आते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हजरत अगर कलम को उठाते हैं तो लिखते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। और आला हजरत कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी की सीरत पर मुझे मुकम्मल बोलने की इजाजत मिले तो भी मैं चाह कर नहीं बोल सकता। अगर मैं चाहूं तो ये रातें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन नबी की हम्दो सना बयान नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में चंद बातें मैं आपसे करता हूं और जरूर करूंगा। ये दिल की लगी है जो आपसे करनी चाहिए, और अगर मैं आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? थोड़ा वक्त मिल जाएगा आपको। अब तक मैंने अपनी मर्जी से बोला, अब मैं आपकी मर्जी से बोलूं। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और हर इंसान कोई भी किसी को ये ना कहे कि फुला ऐसा कर रहा है। खुद अपना हिसाब ले और खुद अपने घर का मुहासिबा करे, अपने घर को देखे कि मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। पूरे गांव का या पूरी बस्ती का ठेकेदार ना बने। अकेला जो पूरे गांव को नापता फिर रहा है कि फुला हाजी ऐसा है, फुला नमाजी ऐसा है, फुला का घर ऐसा है, फुला का घर ऐसा है। ये ऐसी बातें जो करने वाले होते हैं, हकीकत में इन लोगों के घरबार खराब हो जाते हैं। और घरबार क्यों खराब होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। और वो बात ये है कि ये तमाम लोगों के घर पर नजर रख लेते हैं, लेकिन तमाम लोगों के घर पर नजर रखने के बाद में अपने घर को भूल जाते हैं। बात सच्ची है ये नहीं है? अगर हर इंसान अपनी ये जिम्मेदारी समझ ले कि मैं पूरे गांव को बाद में देखूंगा, पहले अपने घर को सुधारूंगा, तो आप बताइए कि कोई घर बिगड़ा हुआ नजर आएगा? कोई घर बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आज जो ये मुआशरा बिगड़ा हुआ है वो हमारी और तुम्हारी वजह से बिगड़ा हुआ है। अगर हम अपने घर को अच्छा कर लें तो एक घर से कतरे कतरे से मियां समंदर बन जाता है। कतरे कतरे से समंदर बन जाता है। अगर एक घर सुधरेगा, पहले तुम अपने घर को सुधार कर देखो, पहल करके देखो। यह भी हो सकता है कि
देख के कोई अपने घर को सुधार ले, और जब ये माहौल पैदा हो जाएगा तो हमारी बस्तियों से गानों की आवाज नहीं आएगी, तिलावत की आवाज आएगी, नाते रसूल की आवाज आएगी। और हमारी माँ बहनें भी घरों में बैठकर सुन रही होंगी। हमारी माँ बहनों को भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करना होगा। अगर वो हजरत फातिमा की सीरत पर अमल नहीं करेंगे तो बताइए कि उनके इस दुनिया में रहने का क्या फायदा होगा। अगर वो गलत काम करती हैं, तो इसका असर किस पे पड़ता है? हमारे घर की बेटी अगर नंगे सर अगर दरवाजे से निकल करके बाहर जाए तो बताइए कि असर गंदा किस पर पड़ेगा? किसको कहेंगे बुरा लोग? किसी दूसरे मजहब का अगर कोई इंसान देखेगा और तुम्हारी बेटी अगर बेपर्दा गली गलियारों में और मार्केटों में घूमती है तो सबसे पहले तो तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए, उस भाई को डूबकर मर जाना चाहिए, शर्म और हया से उसे डूब जाना चाहिए कि जिसकी बहन नंगे सर निकल के मार्केट में जा रही है और वो भाई कुर्सी पर बैठे हुए देख रहा है। उस बाप को गैरत से डूब के मर जाना चाहिए कि जिसकी बेटी बेपर्दा उसकी नजरों के सामने से निकल करके बाजारों में जा रही है, मार्केटों में घूम रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये कमी दरअसल बेटियों की नहीं है, ये उस भाई की कमी है कि जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है। ये उस बाप की कमी है, ये उस बेगैरत माँ की कमी है कि जो अपनी बेटी को बगैर हिजाब के बगैर पर्दे के ये अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के मार्केट में घुमा रही है। ये उस माँ की कमी है, ये उस भाई की कमी है। अगर हमने अपनी बच्चियों की बचपन से अगर अच्छी परवरिश की होती तो हमारी बच्चियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने सर से रुपट्टा हटाना ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने देखा था अभी माजी करीब में एक मुस्कान नाम की लड़की थी कि जिसको 200 गुंडे चारों तरफ से घेरे हुए थे और अपने अपने अंदाज में उस बच्ची का रास्ता रोक रहे थे, लेकिन वो हिजाब में थी और वो हमारी शहजादी है, वो हमारी सच्ची बहन है कि जो हिजाब को जिंदा कर रही थी। और उन आवारा उन लफंगों के सामने उसने अपना सर खम नहीं किया था। उसने बाबा के कोहल अगर उसकी जबान पर किसी का नाम था तो वो दुनियादार का नाम नहीं था, अपने बाप का नाम नहीं जप रही थी, बल्कि उन गुंडों के बीच में वो अल्लाह अकबर की सदाएं। हर घर की ये कहानी, मगर वो खसारे में है। कभी तुम सोचो कि मेरे पास दौलत है तो मैं अपने बच्चों को अपनी बेटियों को शॉर्ट कपड़े पहनाऊंगा। ये सोच तुम्हारी लिबरल सोच है, आजाद सोच है। ये सोच तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगी, जहन्नम में। और अगर तुम नबी की सीरत पर अमल करोगे, अगर तुम नबी की सीरत पर अगर अमल कर लोगे और नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पर अगर अपनी बच्चियों की जिंदगी को अगर करोगे, उन्हें वो रास्ता दिखाओगे कि जिस रास्ते पर हजरत फातिमा ज़हरा का उनको साथ मिलेगा। अगर आप अपनी बच्चियों को इस तरीके से पालोगे, इस तरीके से परवान चढ़ाओगे, अगर चमरौआ में रह करके तुम ये काम करोगे और उसी बच्ची को आपने शरीयत मुताहरा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी शादी करके उसको अपने घर को भेज दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। उस
बच्ची को अगर ये सबक दे करके अपने घर से रवाना करेंगे तो इंशाअल्लाह शमरौआ से निकल के वो अपनी आपकी बच्ची अपने घर जाएगी, लेकिन आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। अल्लाह के रसूल को आपकी ये अदा इतनी पसंद